हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लॉकडाउन के करके भी कहीं जाने का मौका नहीं मिला और कुछ ख़ास जगह मैं भी नहीं जा पाया, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज जिस सिचुएशन में मुझे मौका मिला यहाँ आने का, तो यहाँ पर कुछ बहुत स्पेशल चीज़ मुझे मिली, तो सोचा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बंगा टिब्बी गांव के नाम से है। मैं अभी उस गांव से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर हूँ और एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ। और जो मेरे पीछे के पहाड़ है वो दिखाई तो दे रहे, लेकिन उसके पीछे जो कोहरा है और उसमें जो इससे ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन नंगी आंख से यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत प्यारी जगह है ये, और इस गांव में कुछ स्पेशल चीज़ मुझे दिखी, सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी 2-3 दिन पहले एक हमारी माता जी को लकवा पैरालिसिस की शिकायत हो गई थी, और रात ही उनके बेटे का मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे दिक्कत है और गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई, आप मेरे साथ चलो। तो वो जहाँ हम आए हैं, यहाँ के पैरालिसिस सेंटर बहुत ही फेमस है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वो जो माता जी है हमारी, मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ अभी जो जिस स्थिति में वो है। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले उस माता जी ने अपने जवान बेटे को खो दिया था। तो दोस्तों, वो आप भी समझ सकते हैं कि किसी माँ का जवान बेटा चला जाए किसी हादसे में तो बड़ा दुख होता है, तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, उसी बेटे की जो वाइफ थी वो भी इस माता जी ने कुछ साल पहले उसको भी खो दिया था। तो ये उस घर में बहुत ही दुख की बात है। तो जब मुझे फ़ोन आया तो इस घड़ी में मतलब मुझसे रहा नहीं गया कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए कि माता जी ठीक हो जाएं। फ्रेंड्स, आई वांट टू गिव ए मैसेज। मैं यहाँ माता जी को लेकर के क्यों आया कि भाई माता जी की मदद क्यों करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए। एक्चुअली जब हम मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है। हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपनी लाइफ का। दोस्तों, आज से लगभग 11-12 साल पहले एक बच्चा, जो कि बहुत सुपर ब्राइलेंट बच्चा था, वो फार्मेसी कर रहा था। तो फार्मेसी के दौरान क्या हुआ, उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसको बहुत पैसों को लेकर के दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली वो उनके फादर साहब एक लौते ऐसे थे जो मतलब पैसा कमाते थे और उनको सपोर्ट करते थे, उनकी फ़ीस देते थे, उनको खर्चा देते थे। और दूसरा, वो हॉस्टल में भी रहते थे, तो बहुत खर्चा होता है। जब डिग्री करती हैं तो लाखों रुपए में खर्चा होता है। तो उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत समस्या हो रही है और मेरी पढ़ाई भी छूट सकती है, ऐसी नौबत आ गई है। आपने लोन करवाया था, उन दिनों मैंने लोन करवाया था अपनी पढ़ाई के लिए और मेरे ब्रदर की पढ़ाई के लिए। तो वो कहने लगे कि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, आप मेरा लोन करवा दीजिए। ये लोन होना तो बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको कितनी सपोर्ट चाहिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। जितना मुझसे बना यथासंभव मैंने उसकी मदद की। और वो बच्चा पढ़ कर के जब शुरू में लगा तो 9,000 रुपये वो ट्रेनिंग पे लगा। और मेरी उस बच्चे से अभी 2 दिन पहले ही बात हुई है। आज वो लड़का जिस रैंक पर है, मुझे इतनी खुशी हुई। लगभग उसका पैकेज है 10 लाख रुपए का एनुअली पैकेज। मेरे उससे बातचीत हो रही थी तो मतलब इतनी खुशी और इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना गर्व हो रहा था कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति की मदद की। तो ये किसी ने सही कहा है कि व्हाट गोइंग अराउंड कम अराउंड, कि मतलब जैसा हमारे द्वारा हमारे चारों ओर जाता है वैसा ही हमें मिलता है। तो इसलिए भी हमें अच्छे काम करने चाहिए, तो वो कभी ना कभी लौट करके हमारे पास आता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं घाटी में किसी घर से अगर दूध अवेलेबल हो जाए तो दूध पीते हैं। फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या पैमाना है पेस्टिसाइड्स का, खाद दवाई का, क्योंकि एक्चुअली हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर बीमारी चल पड़ी है, कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक और भी बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। जैसे वहाँ पर जैसे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ से कैंसर ट्रेन भी चलती है पंजाब के लिए। उसका कारण केवल और केवल एकमात्र है
कि वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और देसी गाय, हमने देसी गाय को, बैल को छोड़ दिया है, उनको यूजलेस कर दिया है, इसी वजह से इतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो खैर कोई नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात से कुछ समझेंगे, आप इस चीज़ से ज़रूर थोड़ी शिक्षा लेंगे और गायों के प्रति आप सजग होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल हेल्थी और मस्त ज़िंदगी जीनी है तो आप गायों का पालन ज़रूर करें। और अभी हम चलते हैं घाटी के लिए नीचे, क्या हमें दूध मिल पाता है क्या नहीं। मैं अब घाटी के बीच में हूँ, थोड़ा जंगल भी है और यहाँ एक नदी भी है, छोटी सी नाला सा है। और फाइनली मैं एक माता जी हैं यहाँ पर, इनके पास पहुँचा। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि आपको दूध मिल जाएगा, यहाँ देसी गाय का दूध मिल जाएगा। और बहुत अच्छा लगा। आप देखो कि ये बैल का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आज भी यहाँ बुग्गी बैल से चलाई जाती है। एक्चुअली पहले हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा लोग इस तरह से बैल में गाड़ी चलाते थे, जोतते थे, खेतों को जोतते थे, उनसे कोल्हू चलाते थे और तोड़िया वगैरह जिससे सरसों निकालते थे, जिससे तेल निकालता है, वो कोल्हू वगैरह चलाते थे। अब वो यूज इनका नहीं रहा, तो अब इनकी दुर्गति है। और सही पूछो तो ये दुर्गति हमारी ही है, क्योंकि इनका बहुत यूज था, उपयोग था। और मतलब एक साइंटिफिक रीज़न है इस चीज़ में। तो अगर ये चीज़ जाननी हो कि भाई हमारा इतना नुकसान क्यों हो रहा है, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं, तो जो गाय और बैल के पीछे जो साइंस है, जो इकोनॉमी है और जो लाभ है, उससे जो मतलब प्रॉफिट हमें होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम समझते, तो तब जा कर के हम बचेंगे। तो इसलिए गाय का पालन बहुत ज़रूरी है, हर घर में गाय होनी ज़रूरी है। जब तक इस राष्ट्र में, इस देश में हर घर में गाय थी, घी दूध था गाय का, तो यहाँ कोई बीमारी नहीं थी। जब से गाय छोड़ कर के भैंसों का दूध आया है तो बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है। हर घर में, आले में, दिवाले में हमें दवाई की पुड़िया मिल जाएगी। तो जैसे चल रहे अभी गांव में, यहाँ पास में ही माता जी ने बताया कि आपको देसी गाय का दूध मिल जाएगा। तो चलते हैं हम, लेट्स सी। कमाल है इस गांव में, बैल का सही यूटिलाइज़ करने। एक और बैल की बुग्गी जा रही थी साथ में, एक और यहाँ आगे वो बच्चा बैल के साथ बुग्गी को लेकर के जा रहा है। मतलब इस गांव में सही में देखा जाए तो बैलों का और गायों का सही यूटिलाइज हो रहा है। दोस्तों एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी बीच में ख़त्म हो गई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। इस गांव में कई सारी ऐसी बातें हुई कि वो बीच में मिस हो गई। फिर भी फाइनली मेरे को इस घर में दूध मिल गया है और मुझे बहुत खुशी हुई है। ये माता जी ने दूध बोतल में पैक कर दिया मेरे लिए, बिल्कुल अभी फ्रेश दूध है। और ये गाय भी पहली बार भी आई है, ताज़ी ताज़ी। ये उसका बच्चा है, बहुत प्यारा है। जिस गांव में मैं आया हूँ ये टिब्बी गांव है, बंगा टिब्बी इकट्ठा बोलते हैं, जहाँ मैं बता रहा था आप लोगों को मैं आया हूँ। तो इस घर में, इस गांव के, इस टिब्बी गांव के इस घर में मुझे दूध मिला है। ये यहाँ माता जी का घर है, इनके एक बेटे आर्मी में है। मुझे बहुत खुशी मिली है। और माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? इन माता जी ने मुझे दूध दिया है कि भाई ये चलो इतनी दूर से आए हैं। कहीं नहीं है तो माता जी मैं कह रहा था, माता जी मैं क्या पैसे बताओ, मैं कितने पैसे दूँ? तो माता जी ने मुझे कहा कि हम इस गाय का दूध बिल्कुल नहीं बेचते। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है गाय, जो इनकी है देसी गाय है माता जी की। हाँ। बोले भाई हम इसका दूध अपने घर में ही पीते हैं। हाँ। तो आप हमारे मेहमान के तौर पे आए हो तो हम आपको ये दूध दे रहे हैं। तो मतलब कितनी बड़ी बात है। माता जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मतलब सारी वीडियो आप देख रहे होंगे, इसमें जो पीछे से शुरू हुई और यहाँ मैं मतलब इसका एंड कर रहा हूँ। तो रियली ये एक बहुत अच्छी जर्नी रही है और मैंने इसको एंजॉय करा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।